झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग 18 जून को होनी है, लेकिन इससे पहले डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पहले ही 5 स्टार होटल्स के लग्जरी रूम्स में चेक इन कर चुका है। एक तरफ भाजपा अपने विधायकों को रांची के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में ठहरा रही है, जबकि दूसरी तरफ खबर है कि कांग्रेस भी अपने विधायकों को होटल चाणक्य बीएनआर में शिफ्ट करने की तैयारी में है। बाहर से देखने पर यह महज चुनावी रणनीति लग सकती है, लेकिन अगर थोड़ा पर्दा हटाइए तो सवाल बड़ा खतरनाक दिखाई देता है। अगर विधायक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो फिर उन्हें होटलों में बंद करके क्यों रखना पड़ता है? अगर राजनीतिक दलों को अपने विधायकों पर भरोसा है, तो फिर बाड़ेबंदी किस लिए? और अगर भरोसा नहीं है, तो लोकतंत्र आखिर चल कैसे रहा है? झारखंड में इन दिनों जो कुछ हो रहा है, उसे राजनीति की परिभाषा में रिजॉर्ट और होटल पॉलिटिक्स कहा जा रहा है, लेकिन जनता की भाषा में कहें तो यह लोकतंत्र का वह संस्करण है जहां चुनाव विधानसभा में होता है, लेकिन असली लड़ाई होटल के कमरों, चार्टर्ड विमानों और बंद दरवाजों के पीछे लड़ी जाती है। विधायक कभी जयपुर भेजे जाते हैं, कभी रायपुर, कभी हैदराबाद और अब रांची के आलीशान होटलों में उनकी पहरेदारी हो रही है। दलील यह दी जाती है कि विपक्ष हमारे विधायकों को तोड़ सकता है, दूसरा पक्ष कहता है कि खरीद फरोख्त का खतरा है, तीसरा पक्ष कहता है कि यह सिर्फ प्रशिक्षण शिविर है। लेकिन जनता पूछती है कि अगर सब कुछ इतना ही पाक साफ है, तो फिर लोकतंत्र को बार बार आलीशान होटलों के लग्जरी रूम्स क्यों चाहिए? दरअसल तारीखें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, मुद्दे बदलते हैं, लेकिन झारखंड की राजनीति का यह लग्जरी क्लाइमैक्स कभी नहीं बदलता। इस वक्त रांची का तापमान भले ही मौसम के हिसाब से सामान्य हो, लेकिन सियासी पारा रेडिसन ब्लू और होटल चाणक्य बीएनआर के वातानुकूलित कमरों के भीतर उबल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जो कल तक दूसरों की बाड़ेबंदी पर हंसती थी, आज अपने 24 विधायकों को रांची के ही एक 5 स्टार होटल में चुनावी ट्रेनिंग के नाम पर लॉक कर चुकी है। उधर इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और कांग्रेस अपने कुनबे को होटल चाणक्य बीएनआर में समेटने की फिराक में है। जनता बेचारी लाइन में लगकर धूप में वोट देती है ताकि नेताजी उनकी किस्मत बदलें, लेकिन यहां नेताजी खुद होटल के शानदार मेन्यू में अपनी किस्मत और निष्ठा तलाश रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम झारखंड के गठन से लेकर अब तक के उस बाड़ेबंदी इतिहास का एक्सरे करेंगे जिसने हमारे लोकतंत्र को एक मजाक बनाकर रख दिया है। हम आपको बताएंगे कि आखिर झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत कब हुई, कैसे विधायक चुनावी मौसम में अचानक पर्यटक बन जाते हैं, क्यों चार्टर्ड विमान लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं, और आखिर वह कौन सा डर है जो हर पार्टी को अपने ही विधायकों की चौकीदारी करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .live। इससे पहले कि हम इतिहास के पन्नों को पलटें, आइए जरा राजनीति के उस सबसे बदनाम शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं जिसे हम सब हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। जब भी कोई चुनाव आता है, हर पार्टी का प्रवक्ता टीवी स्क्रीन पर आकर चिल्लाने लगता है, जनाब वहां हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस पूरे खेल में असली बेइज्जती किसकी हो रही है? बेचारे घोड़ों की। घोड़ा एक बेहद वफादार और खुददार जानवर है जो एक बार जिसके अस्तबल में आ जाए उसके लिए जान दे देता है। लेकिन हमारे माननीय राजनेताओं ने इस शब्द को भी बदनाम कर दिया। अंग्रेजी डिक्शनरी के हिसाब से हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है एक चतुर, मोल तोल से भरी और अक्सर गुप्त व्यावसायिक डील। राजनीति में इसका सीधा और नग्न रूप है विधायकों की खरीद फरोख्त। कभी पद का लालच देकर, कभी राजनीतिक भविष्य का सपना दिखाकर, कभी सत्ता में हिस्सेदारी का भरोसा देकर और विरोधी दलों के आरोपों के मुताबिक कभी कभी धनबल के जरिए भी। जब किसी पार्टी को लगता है कि उसकी विचारधारा, उसकी नीतियां, उसका नेतृत्व अपने विधायकों को बांधकर रखने में नाकाम साबित हो रही है, तो वहां विटामिन एम यानी मनी, पावर और साम दाम दंड भेद का खेल शुरू होता है। कोई पद के लिए बिकने को तैयार बैठा है तो किसी को अपनी अंतरात्मा की आवाज अचानक नोटों की गड्डियों की खनक सुनकर सुनाई देने लगती है। यह हॉर्स ट्रेडिंग ही वो मुख्य वजह है जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को जन्म देती है।
जब विपक्षी दल घोड़ों के खरीदार बनकर बाजार में निकलते हैं तो सत्ता पक्ष अपनी कीमती अमानतों को बचाने के लिए उन्हें चार्टर्ड प्लेन में लादकर किसी आलीशान पिंजरे में बंद कर देता है। झारखंड इस हॉर्स ट्रेडिंग और बाड़ेबंदी की लेबोरेटरी रहा है, जहां हर सीजन में लोकतंत्र की नीलामी के नए रिकॉर्ड बनते हैं। राज्य बनने के बाद शायद ही कोई बड़ा राजनीतिक संकट ऐसा आया हो जब हॉर्स ट्रेडिंग शब्द हवा में न तैर रहा हो। 2005 में सरकार बनाने की लड़ाई हो, 2022 में हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट हो, 2024 में चंपाई सोरेन सरकार का फ्लो टेस्ट हो या फिर 2026 का राज्यसभा चुनाव, हर बार नेताओं की जबान पर यही शब्द रहा। मजेदार बात यह है कि हॉर्स ट्रेडिंग कभी साबित नहीं होती, लेकिन उसका डर हमेशा साबित हो जाता है। यही डर राजनीतिक दलों को अपने विधायकों को होटल में बंद रखने, मोबाइल फोन तक सीमित करने और 24 घंटे निगरानी रखने पर मजबूर करता है। अगर खतरा नहीं है तो बाड़ेबंदी क्यों, और अगर खतरा है तो लोकतंत्र की हालत कितनी नाजुक है? यही वह सवाल है जो हर बार रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के साथ खड़ा हो जाता है। असल में हॉर्स ट्रेडिंग सिर्फ विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप नहीं है, यह राजनीतिक दलों के भीतर भरोसे के संकट का प्रमाण भी है, क्योंकि जिस दिन किसी पार्टी को अपने हर विधायक पर पूरा भरोसा हो जाएगा, उस दिन शायद होटल के कमरे बुक कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन झारखंड की राजनीति में भी वह दिन काफी दूर दिखाई देता है। आइए अब थोड़ा पीछे लौटते हैं। साल था 2005। राज्य बने हुए अभी महज 5 साल हुए थे, लेकिन अस्थिरता झारखंड के डीएनए में घुल चुकी थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और सूबा त्रिशंकु विधानसभा के भंवर में फंस गया। किसी के पास स्पष्ट बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं था। तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी ने खेल कर दिया और कम सीटें होने के बावजूद शिबू सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। फिर क्या था? एनडीए खेमे में हड़कंप मच गया। तब अर्जुन मुंडा ने कमान संभाली। निर्दलीय विधायकों विशेषकर एनोस सिक्का और हरि नारायण राय की मार्केट वैल्यू रातों रात आसमान छूने लगी। एनडीए को डर था कि सत्ता के रसूख के दम पर उनके विधायकों का ईमान डगमगा सकता है। बस फिर क्या था? लोकतंत्र को बचाने के नाम पर, डेमोक्रेसी को बचाने के नाम पर विधायकों को गाड़ियों में ठूंसा गया और सीधे रांची से बाहर का रास्ता दिखाया गया। कुछ को राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर के आलीशान होटलों की हवा खिलाई गई, तो कुछ को ओडिशा के समुद्र तटीय रिजॉर्ट में लहरों का आनंद लेने के लिए छोड़ दिया गया। बाहर पुलिस का पहरा था और अंदर 5 स्टार ऐशो आराम। मकसद सिर्फ एक था, फ्लोर टेस्ट से पहले कोई फोन ना आए, कोई डील ना हो। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फ्लोर टेस्ट का आदेश हुआ और शिबू सोरेन को बिना बहुमत साबित किए इस्तीफा देना पड़ा। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन झारखंड के माथे पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का जो दाग लगा वो आज तक छूटे नहीं छूटा है। 2005 का अध्याय खत्म जरूर हुआ, लेकिन उसने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत कर दी जो अगले 2 दशकों तक बार बार लौटती रही। आज जो दृश्य रेडिसन ब्लू या चाणक्य बीएनआर में दिखाई दे रहा है, उसकी पहली पटकथा लगभग 21 साल पहले लिखी जा चुकी थी। इतिहास खुद को दोहराता है और झारखंड में तो यह बहुत जल्दी जल्दी होता है। अगस्त सितंबर 2022 का वो दौर जरा याद कीजिए, जब पूरा झारखंड एक लिफाफे के चक्कर में थमा हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खुद के नाम माइनिंग लीज आवंटित करने यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के गंभीर आरोप लगे। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राजभवन को भेज दी थी, लेकिन वो लिफाफा खुलेगा कब और उसमें क्या लिखा है, इस सस्पेंस ने रांची से लेकर दिल्ली तक की सांसें अटका रखी थी। सत्तारूढ़ यूपीए यानी जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को लगा कि इस राजनीतिक अनिश्चितता का फायदा उठाकर विपक्षी दल ऑपरेशन लोटस चला सकते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए उनकी सरकार गिराई जा सकती है। फिर क्या था? रांची के स्टेट गेस्ट हाउस से लेकर सीएम आवास के बाहर अचानक लग्जरी वोल्वो बसें आकर खड़ी हो गई। विधायकों के सूटकेस पहले से तैयार थे। शाम होते होते करीब 32 से 33 माननीय विधायकों को सीधे रांची एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां एक शानदार चार्टर्ड प्लेन उनका इंतजार कर रहा था। इन तमाम गरीब जनता के प्रतिनिधियों को उड़ाकर ले जाया गया छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में। छत्तीसगढ़ में तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इसलिए वो अभेद किला था, अभेद दुर्ग था। जहां झारखंड की जनता बिजली पानी के लिए तरस रही थी, वहीं उनके माननीय विधायक रायपुर के रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर जूस की चुस्कियां ले रहे थे।
जब विधानसभा का विशेष सत्र आया तो ये विधायक सीधे रायपुर से चार्टर्ड प्लेन से उतरे, विधानसभा पहुंचे, हेमंत सोरेन ने 48 वोटों के साथ बहुमत साबित किया और फिर वापस अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। सरकार तो बच गई, लेकिन इस ड्रामे ने यह साफ कर दिया कि विधायकों को अपनी ही परछाई पर भरोसा नहीं था। अभी रायपुर की यादें धुंधली भी नहीं हुई थी कि जनवरी-फरवरी 2024 में ईडी की एंट्री होती है। कथित जमीन घोटाले में लंबी पूछताछ के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी से ठीक पहले हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं और गठबंधन चंपाई सोरेन को अपना नया नेता चुनता है। कायदे से नई सरकार का शपथ ग्रहण तुरंत होना चाहिए था, लेकिन राजभवन की तरफ से आमंत्रण मिलने में देरी होने लगी। इस वेटिंग पीरियड ने जेएमएम और कांग्रेस के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। उन्हें लगा कि यह देरी सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे विधायकों को तोड़ने की कोई बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। एक बार फिर वही पुराना डर समाने लगा, कहीं विधायक टूट न जाए। और फिर झारखंड की राजनीति ने एक और चार्टर्ड फ्लाइट देखी। आनंद फानंद में जेएमएम और कांग्रेस के लगभग 40 विधायकों को 2 अलग-अलग चार्टर्ड विमानों में भरा गया और इस बार उनका डेस्टिनेशन बना तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद के लियोनिया होलिस्टिक डेस्टिनेशन रिजॉर्ट शामीरपेट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहां भी कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए सुरक्षा की पूरी गारंटी थी। विधायक वहां 3 दिनों तक प्रकृति के नजारों और लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते रहे। 5 फरवरी 2024 को होने वाले फ्लोर टेस्ट के ठीक एक दिन पहले इन सभी माननीयों को वापस रांची लाया गया। चंपाई सोरेन ने 47 विधायकों के समर्थन से बहुमत तो हासिल कर दिया, लेकिन दुनिया ने एक बार फिर देखा कि झारखंड में सरकार बनाने के लिए जनादेश से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन के फ्यूल और रिजॉर्ट के कमरों की जरूरत होती। तो राजनीति में याददाश्त अक्सर बहुत कमजोर होती है और झारखंड का 2026 का राज्यसभा चुनाव इसकी सबसे ताजा मिसाल बन गया है। आज वही भाजपा और एनडीए जो 2022 और 24 में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर तीखे हमले कर रहे थे, खुद अपने विधायकों को होटल में रखकर पहरा दे रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष बाड़ेबंदी कर रहा है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के पास संख्या बल है, दूसरी तरफ एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी मैदान में है। गणित कहता है कि नाथवानी के लिए रास्ता आसान नहीं है। ऐसे में चुनाव का पूरा फोकस संख्या बल से ज्यादा संभावित क्रॉस वोटिंग पर आ गया है और यहीं से शुरू हुई रेडिसन ब्लू की राजनीति। एनडीए के विधायक होटल में शिफ्ट हो गए। सेंधमारी का जो डर कल तक जेएमएम कांग्रेस को सताता था, आज वही डर बीजेपी के खेमे में घुस गया। पार्टी इसे चुनावी ट्रेनिंग और वर्कशॉप का नाम दे रही। उधर कांग्रेस भी अपने कुनबे को समेटने के लिए होटल चाणक्य बीएनआर में गोटियां सेट कर रही। तो दोस्तों, झारखंड की इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और हॉर्स ट्रेडिंग के इतिहास को देखकर एक बात तो साफ है, यहां पार्टियां बदल जाती हैं, विचारधाराएं बदल जाती हैं, लेकिन विधायकों पर अविश्वास की कहानी कभी नहीं बदलती। जनता सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी तो वो हैं जो होटलों के बंद कमरों में बैठकर लोकतंत्र की स्क्रैप वैल्यू तय करते हैं। 18 जून को बैलेट बॉक्स खुलेगा और तय होगा कि जीत किसकी हुई, लेकिन सच तो यह है कि इस पूरे ड्रामे में हार हर बार सिर्फ और सिर्फ उस आम वोटर की होती है जो अपनी उंगली पर स्याही लगवाकर सोचता है कि उसने सरकार चुनी। आपको क्या लगता है, क्या होटलों की यह बाड़ेबंदी झारखंड के लोकतंत्र को मजबूत कर रही है या इसे खोखला बना रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास जरूर निकालिएगा। राजनीति के इस कड़वे सच को उजागर करने वाली रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों यार तक पहुंचाएं। इससे साथ ही अगर आप द फोर्थ पिलर पहली दफा देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।